हेलो, नमस्कार एवरीवन। काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड पाउजलीज लॉ है या पाउजलीज जो इक्वेशन है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कृपया उसको समझाएं और ऐसा बताएं कि वो हमें बिल्कुल याद हो जाए। तो बच्चों, आज इस टॉपिक को मैं आपके बीच लेके आया हूँ। पाउजलीज लॉ क्या है, कैसे आप पाउजली इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे आसान से आसान तरीका, मुझे लगता है शायद इससे आसान तरीका भी कोई नहीं होगा इसको समझने का। आइए जानते हैं ये क्या है। यहाँ पर एक ये ट्यूब है और इस ट्यूब की रेडियस मान लीजिए r है, इसकी लंबाई l है और इसके अंदर जब ये लिक्विड लेमिनर फ्लो करता है तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको निकालना है कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम पानी इससे बाहर निकलता है। इसके लिए बच्चों एक बर्नौली थ्योरम भी यूज की जाती है, लेकिन बर्नौली थ्योरम जो है वो केवल आइडियल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, नॉन विस्कस के लिए। आइडियल मतलब जो नॉन विस्कस होता है। यहाँ पर अगर विस्कोसिटी भी है लिक्विड के पास में तो उस केस में रेट ऑफ फ्लो अगर आपको निकालना हो तो आपको तब पॉजलीज इक्वेशन को या पॉजलीज लॉ को लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कितना वॉल्यूम पानी इससे बाहर निकलता है, उसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही आसान कंसेप्ट में बताता हूं। आपने जैसे इलेक्ट्रिक करंट में आप सीखते हैं, इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है आई, उसको आप लिखते हैं Q अपॉन टी। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। और आई को आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, किसी रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपॉन रेसिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दे तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला भी आप यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला शायद हर एक बच्चे को पता होता है कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, क्योंकि बच्चा इसको पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। छोटी क्लासेस में भी ये फॉर्मूला यूज होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखना है। इसमें मेन बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो तब होता है जब इसके दोनों एंड के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे करंट वाला कंसेप्ट आपको मालूम है, ये रेसिस्टर है यहाँ पर, इस रेसिस्टर आर में तभी करंट फ्लो होती है जब इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही ट्यूब में जो होगा यहाँ पर इसके अक्रॉस यहाँ होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस। करंट में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्यू। क्यू का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि कितना वॉल्यूम वाटर इससे पर सेकंड पास आउट होगा, उसको आप क्यू बोलते हैं। तो वो क्यू जब आपको निकालना हो यहां पर, वो कैसे निकालेंगे आप? तो अगर इसको आपको निकालना हो, इसको कैसे आप फाइंड करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, शायद ये दिख नहीं रहा है इधर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको फाइंड करना हो, इसको क्यू बोलेंगे। और ये जो क्यू आपके पास में होगा, इसका मतलब होगा ये वॉल्यूम अपॉन टाइम से। तो ये कैसे निकालते हैं? जैसे यहां पर आप आई निकालते हैं V अपॉन आर से, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको इस ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा P अपॉन इस ट्यूब का जो रेसिस्टेंस होगा, जो वाटर जो फ्लो करेगा उसमें जो विस्कस रेसिस्टेंस एक्ट करता है उसके बराबर। तो Q का मेनली फॉर्मूला हो गया P अपॉन आर। और रेसिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये तो प्रेशर है। अगर आप इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पर आप लिखते हैं रेसिस्टिविटी, या कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखना हो अगर मान लीजिए, तो एक होता है फॉर्मूला एल अपॉन यहां पर के इंटू ए। ऐसे थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखा जाता है इसको। तो आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू कितना, एल अपॉन के। तो यहां पर ए क्या होगा, ये इसका एरिया होता है यहां पर। तो यहां पर इसको अगर लिखा जाए फॉर्मूले को, और तो के ए को अगर हम ऊपर लेके आए तो के ए इंटू पी अपॉन एल, यहां पर ये इसका फॉर्मूला बनेगा के ए पी अपॉन एल। यहां पर के एक कांस्टेंट है,
जैसे पहले जब आप करंट पढ़ते हैं या थर्मल पढ़ते हैं उसमें के को आप बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पर जो के होता है ये के बराबर होता है एक कांस्टेंट है, ये इसको आप बोलते हैं एक तरह से विस्कस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये रेडियस का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ईटा के बराबर होता है। ईटा यहाँ पर क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो अगर ये वाले वैल्यूज आप ऊपर वाले फॉर्मूले में इसमें पुट करेंगे, देखिए तो क्या आपके पास में फॉर्मूला बनता है इसका, उसको समझ लीजिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको फाइंड करना हो क्यू, तो ये बराबर आपके पास में आएगा के प्लेस पे के की वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ईटा इंटू फिर ये क्या के की वैल्यू पुट की है, फिर एरिया आप कितना इसका एरिया होता है, एरिया लिखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू प्रेशर अपॉन एल। तो यहां पर बच्चों एक ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं P इंटू पाई आर की पावर 4, P है प्रेशर डिफरेंस, R इसकी रेडियस है, पाई कांस्टेंट है 22/7 लिखते हैं, अपॉन 8 ईटा इंटू एल। तो ये आपके पास में एक तरह से फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला आपके पास में बना है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो होता है, यानी कि किसी भी ट्यूब से जो विस्कस लिक्विड होते हैं जब वो ट्यूब में फॉलो करते, मतलब ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा तो जब ट्यूब में वाटर नॉन विस्कस नहीं विस्कस वाला फ्लो करेगा तो वो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकलता है, कितना वॉल्यूम लीटर, कितना वॉल्यूम लिक्विड बाहर निकलता है ट्यूब से, तो उसका ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। इस फॉर्मूले में P का मतलब आपको बता दिया है कि दोनों पॉइंट के बीच का इस ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे। R यहाँ पर इसकी रेडियस है, ये ईटा आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और L आपके पास में क्या होती है, इस ट्यूब की लेंथ होती है। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, वहां पर एक ट्यूब की जगह 2 ट्यूब दे देगा, उनको सीरीज में जोड़ देगा, कभी उनको पैरेलल में जोड़ देगा, और उस केस में पूछेगा बताइए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो उसको आप कैसे करते हैं आइए उसको भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए हम पहले बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में यहां पर आपने जो है 2 ट्यूब को आप सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ने पर टोटल वाटर फ्लो किस तरह से निकलता है उसको आपको सीखना है। और जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए दोनों ट्यूब जो होंगी उनका जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो अलग अलग हो तो क्या होगा उसको भी समझिए। तो मान लो यहां पर ये सीरीज वाला जो है इसको दोबारा लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है। अब सीरीज में जोड़ते हैं 2 ट्यूब को, अगर सीरीज में जोड़ेंगे समझिए कैसे। मान लीजिए यहां पर एक ये ट्यूब है और एक यहां पर ये दूसरी ट्यूब है। ये 2 ट्यूब है और दोनों ट्यूब की जो लेंथ है वो मान लीजिए अलग अलग यहां पर गिवन है। पहले वाली जो ट्यूब है इसकी लेंथ आपके पास में L1 है, दूसरे वाली ट्यूब की लेंथ क्या है L2 है। यहां जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये पहले वाली जो ट्यूब होगी इसकी रेडियस तो होगी बच्चों यहां पर R1, और इस वाले की जो रेडियस होगी यहां पर उसकी रेडियस को लिखेंगे आप R2। तो इसमें जो वाटर फ्लो करेगा, कितने वॉल्यूम वाटर इससे बाहर निकलता है वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी वही कंसेप्ट आप लगाते हैं बच्चों। कौन सा कंसेप्ट यहां पर लगाएंगे आप देखिए, इस पहले वाली ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कितना मान लीजिए P1 है, दूसरी ट्यूब वाले के अक्रॉस कितना है P2 है। तो जैसे आप रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं, एक रेसिस्टर R1 है एक रेसिस्टर R2 है, और दोनों रेसिस्टर में जो होगा उनका पोटेंशियल डिफरेंस जब आप टोटल लिखते हैं वहां पर V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो यहां पर इस तरीके से आप प्रेशर लिखेंगे P इक्वल टू P1 प्लस P2। इन दोनों के अंदर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा वो सेम होगा,
क्योंकि जब सीरीज में जैसे रेसिस्टर्स जुड़े होते हैं उनमें करंट सेम होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सेम होगा। तो यहाँ पर जो P का फॉर्मूला आएगा, ये टोटल P बराबर कितना, P1 प्लस P2 के बराबर हो गया। तो यहां से अगर आपको निकालना होगा कितना रेट ऑफ फ्लो वाटर निकलेगा, तो कैसे निकालते हैं आप, तो Q का फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो दोनों का अक्रॉस जो पोटेंशियल है P वो, और दोनों ये किस में जुड़े हैं, दोनों यहां पर सीरीज में जुड़े हैं, तो दोनों के अक्रॉस यहां पर जो रेसिस्टर होगा सीरीज में उसको आप लिख लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट रेसिस्टर का जब आप लिखते हैं यहां पर पुट करेंगे तो देखो क्या फॉर्मूला आपके पास में बनता है। तो प्रेशर तो P है और सीरीज में रेसिस्टेंस जब लिखते हैं तो क्या होता है R1 प्लस R2। तो यहां पर अगर आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो R का फॉर्मूला आपने लिखा है एक तरह से ये L/KA या KA/ यहाँ पर L होता है, तो उसी को आपको यूज कर लेना है और पूरा प्रॉपर ये R² की फॉर्म में लिख करके अगर आप लिखना चाहें इसको तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर 8 ईटा, पहले की लंबाई कितनी इसकी L1 अपॉन पाई, रेडियस कितनी पहले की R1, तो R1 की पावर 4। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे प्लस 8 ईटा, लेंथ उसकी L2 है अपॉन पाई R2 की पावर 4। तो यहां पर बच्चों जो कॉमन आता है वो कॉमन आप ले सकते हैं और फाइनल जो आप आंसर इसका लिखेंगे किस तरीके से इसका आंसर लिखते हैं, 8 ईटा बाई पाई कॉमन लेंगे तो पाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो पाई इंटू P अपॉन 8 इंटू ईटा, ब्रैकेट में ये आपके पास में क्या लिखा जाएगा, देखिए यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन L1 बाई R1 की पावर 4 प्लस L2 बाई R2 की पावर 4। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है यहाँ पर कि इन दोनों ट्यूब से जो वाटर फ्लो करेगा कितना वॉल्यूम वाटर पर सेकंड बाहर निकलता है। ये तो कंसेप्ट तब है जब ये दोनों किस में जुड़े हों, ये दोनों की दोनों ट्यूब किस में जुड़ी हों, सीरीज में जुड़ी हों। अगर ये दोनों ट्यूब पैरेलल में जुड़ी होगी तो क्या होगा, आइए उसको भी सीख लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपके पास में जो है, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, अगर दो ट्यूब आपस में पैरेलल में जुड़ी हों, तो जब दो ट्यूब आपस में पैरेलल में जुड़ी होंगी तो उस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। इसके लिए मान लीजिए यहां पर आपके पास में, मान लीजिए यहां पर इसके लिए एक ट्यूब है, ये इसमें दोनों की रेडियस आपको सेम लेनी पड़ेगी या अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि सेम लेंगे। एक तो ये है, दूसरी जो है यहां पर थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, इस तरह के बनाते हैं। ये दो ट्यूब हैं, इन दोनों के अंदर जब लिक्विड फ्लो करता है तो इस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको निकालना हो कैसे आप निकालते हैं, इसमें पहले वाले की लंबाई तो L1 है, दूसरी वाली की लंबाई L2 है, जो पहले वाली है इसकी रेडियस R1 है, जो दूसरी वाली है इसकी रेडियस R2 है। तो इस केस में क्या होता है, पैरेलल में आपको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है,
तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस पहली वाली के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, दूसरी वाली के अक्रॉस होता है पैरेलल में। तो वहाँ पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ प्रेशर। या तो यहाँ पर टोटल जो प्रेशर होगा P, उसको आप लिखते हैं P1 प्लस P1 बराबर P2। इनका जो P1 P2 होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। और सीरीज में जब रेसिस्टर्स जुड़े होते हैं उनमें करंट अलग अलग होती है, तो ऐसे ही इनमें भी यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अलग अलग होगा। तो टोटल Q निकालना है आपको, तो पहले वाले में जो है वो तो Q1 है, दूसरे वाले में Q कितना है, वो है Q2। अब ये कैसे निकालते हैं, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है जो कि P के बराबर है। तो Q1 को अगर आपको लिखना हो, इसको आप P/R1 लिख सकते हैं यहाँ पर, कि दोनों का पोटेंशियल सेम ही होगा। और इस वाले को आप लिख सकते हैं P/R2। यहाँ पर P को कॉमन ले लें अगर हम, तो Q की जो वैल्यू आपके पास में आएगी, इसमें अगर इसको कॉमन लेना हो आपको तो कैसे लिखेंगे, P तो कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ पर आप इसका R इक्विवेलेंट निकाल करके फाइंड कर लेना, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा। जैसे आप निकालते हैं R1 R2 अपॉन ये, इसका जो पैरेलल में इसको आप लेंगे यहाँ पर एलसीएम इसका, P तो है ही, इसकी वैल्यू आपने लिखी है 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4 प्लस यहाँ रेडियस इसकी R1, इसकी मान लो L1। यहाँ पर पाई R2 की पावर 4 अपॉन ये 8 लिखा है यहाँ पर, 8 ईटा इंटू L2। तो इस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से आप इसमें निकालते हैं बच्चों। ये एक कंसेप्ट है जो कि बर्नौली थ्योरम से थोड़ा हटके है। बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल है किसके लिए, नॉन विस्कस लिक्विड के लिए, और ये विस्कस लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है।